सीरियल किलर तान्या ताहिर नॉवेल किस नंबर 9। नाश्ते के टेबल पर सब मौजूद थे। एक एक करके सब इकट्ठे होने लगे तो एले पर्ल के साथ बैठी थी और दूसरी तरफ हेनरी था, जबकि जैक सरबराही कुर्सी पर बैठा था और जेम्स उसके साथ और हैजल जेम्स के साथ, और इसी तरह जैकब और डेजी भी बैठे थे। और कुछ ही देर में जॉर्डन और मार्क भी आ गए और एले को देखकर हैरान थे। अगर जैक्सन भी होता तो सब कंप्लीट थे। एनीवेज, जैक बोला, और उसके बाद उसने नाश्ता शुरू किया तो सभी नाश्ता करने लगे। एले झुझकती हुई सी बहुत सारे खाने को देख रही थी। हाँ, पार्कर के घर में भी बहुत सारा खाना होता था, लेकिन उसे बहुत थोड़ा खाना मिलता था कि वो जिंदा रह सके। कभी उसने पेट भर के नहीं खाया। वो खाने बैठती तो वो ताने मारने लगते। नीनी को भी मना कर रखा था। वो खुश्क होते लबों पर जुबान पेटी खाने को घो रही थी। यू वॉन्ट दिस? जैक ने अपना कांटा अंडे में फंसाया और बड़े स्टाइल से उठाकर उसकी प्लेट में रख दिया। पर्ल के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। वाई आर यू नॉट ईटिंग? जैक की सारी तवज्जो एले पर थी और एले का दम निकल रहा था। टेक इट इजी, ईट योर फूड, वो डरने से बोल रहा था और टेबल पर मौजूद हर शख्स के गले में खाना फंसा हुआ था। जैक स्ट्रोबो पर्ल के अलावा किसी पर इतनी तवज्जो और ध्यान दे रहा था तो ये नाकाबिले कबूल ही तो थी बात। सबका खाना हलक में अटका हुआ था और जैक सुकून से खा रहा था। पर्ल की भी तवज्जो थी। पर्ल पर भी तवज्जो थी, वो भी खा रही थी। एले ने झुकते हुए फॉक उठाया और चूर नजरों से सारी टेबल को देखा। सब उसे ही देख रहे थे। उसके हाथ हल्के से कांपे और कांटा छूट गया। जैक ने सारी टेबल पर निगाह घुमाई तो सब दोबारा खाने में लग गए। दादा पर्ल को छोड़ दिए क्या? हेनरी से बर्दाश्त नहीं हुआ। बकवास ना करो, वरना गवाली से बोला। आप अब अगर आप पर्ल की जगह किसी और से प्यार करेंगे तो मुझसे खाना हजम नहीं होगा। उसने चम्मच प्लेट में पटक दी। एले लाल सुर्ख होगी, जबकि जॉर्डन और मार्क समेत जेम्स और जैकब का भी यही हाल था। शी इज प्रीटी, आई लाइक हर, एंड स्टॉप दिस नॉनसेंस नाउ इट। वो कंगारता हुआ बोला तो सब खाने लगे थे। एले ने फिर से कांटा उठाया और आहिस्ता आहिस्ता खाने लगी। जैक ने फूड्स को कांटे में फंसाया और आदत के मुताबिक पर्ल के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। वहाँ हर शख्स बचपन से सब देखता आ रहा था। ये कुछ नया नहीं था। एले झुझक सी गई। एक तो जैक रोबो बहुत पुरअसर शख्सियत का मालिक था और फिर उस पर उसका हाथ में आना अंदाज वो जैसे दब सी रही थी। लेकिन फिर भी वहाँ उसे ऐसा माहौल नहीं दिया कि वो परेशान होती। न ताना मारा, गुस्से में वो खाने पर सारा ध्यान दे चुकी थी। वो खा रही थी, बाकी सब बातें भी कर रहे थे। ओके, सो आई वांट टू टेल यू समथिंग। जैक ने नैपकिन से चेहरा पोंछा। सब उसकी जानिब मुतवज्जो हो गए। सो गुड न्यूज़ ये है कि जैक्सन माफिया ज्वाइन कर रहा है और वो चाहता है कि उसकी माफिया में आमद पर एक ग्रैंड इवेंट हो जिसमें न्यूयॉर्क से भी मेहमान आएंगे। पार्कर वो आएगा। जेम्स ने सर हिलाया। उसे दुनिया में अगर किसी से शदीद नफरत हुई थी तो वो पार्कर ही था, जिसने उसको ट्रैप किया था। और वो इस वक्त से सिर्फ जैक के कहने पर रुका हुआ था, वरना पार्कर को मार देना उसके लिए मुश्किल भी नहीं था। एले खाती खाती रुक गई। जैक ने एक नज़र उसे देखा। वो जल्दी से निगाहें बदल गई, जबकि जॉर्डन और मार्क ने बाप की जानिब देखा। बट दादा, जॉर्डन और मैं अरसे से हैं यहाँ। सारे मामला हम जानते हैं। जैक्सन तो सिवाय लोगों को मार देने के लिए कुछ भी नहीं जानता। मार्कर ने इख्तलाफ किया। मैं हेजल जैसा कोई शख्स बर्दाश्त नहीं करूँगा और तुम दोनों अपनी माँ पर गए हो। सबके सामने वो हेजल के लिए अपनी नापसंदगी का इजहार करता वहाँ से उठ गया। पर हालांकि हजार बार उसे टोक गई थी, लेकिन जब से न्यूयॉर्क हेजल की वजह से उनसे छीनी थी, तब से जैक नए सिरे से नफरत करने लगा था उससे। हेजल का चेहरा झुक गया। एले ने देखा वो बहुत क्यूट सी लेडी थी और उनके साथ बैठे हैंडसम से एक आदमी ने उनके चेहरे पर सबके सामने हाथ रखा और उन्हें नॉर्मल करने लगा।
यहाँ सब इतना आम क्यों था? सब अपनी बीवियों के साथ फ्री थे। एले चोर नजरों से उन्हें देखने लगी। दूसरी तरफ हैजल की आंखें भीग गई। रिलैक्स, तुम रहोगे तो मैं डैड से लड़ूंगा। नहीं, उसने उसका बाजू थाम लिया। आई एम सॉरी, पर शर्मिंदा से हुई। रिलैक्स मॉम, डैड ऐसे ही हैं। हैजल चिल करो। संग बूटा है। जैक को अपने माहौल को नॉर्मल करना चाहा। लेकिन हम दोनों संग नहीं हैं। हम यहाँ अरसे से हैं। माफिया के बारे में सब जानते हैं, तो बेहतर होगा जैक्सन इसमें शामिल हो ही ना। उसके सामने खड़े होने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों के फील्ड और उसकी फील्ड में फ़र्क है, जेम्स ने समझाया। हाँ, उसे तो आप सबने अपना बाप बना रखा है। जैक्सन ये, जैक्सन वो, क्योंकि वो दादा का चहेता है। डैड, मैं अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा, मार्क गुस्से से कहकर निकला, जबकि जॉर्डन बाप को देखने लगा। तुम तो समझो जॉर्डन, जब तुम लोगों की फील्ड अलग है तो इसमें मत फंसो। जैक को तुम जानते हो, हेनरी ने कहा। ठीक है, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा, जैसे आप लोगों की खुशी। वो मुस्कुरा दिया, जबकि बाकी सभी मुस्कुराए। तो पर्ल ने उसकी पेशानी चूम ली। यू आर सो स्वीट माई चाइल्ड, वो प्यार से बोले। थैंक्स पर्ल, बट प्लीज़ जैक्सन से पहले शादी तो हो सकती है मेरी, वो एले को देखता बोला, जबकि पर्ल हंस दे। जो तुम्हें पसंद तो बस चुपके से मेरे कान में कह देना। बट विगन, ऑलवेज रिमेंबर, जेम्स ने तनबिया की। अब लास वेगास में विगन कहाँ से लाऊं? जॉर्डन मुंह बनाकर बोला। एले के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट ठहर गई। इस बात का एहसास उससे खुद भी नहीं हुआ था। जब तुम्हारे बाप दादा को मिल सकती है तो तुम्हें भी मिल जाएगी, जेम्स बोला, और हेनरी ने जल्दी से एले की जानिब देखा। मुझे तो मिल गई है। सब उसे हैरानगी से देखने लगे, जबकि एले भी हैरानगी से हेनरी को देख रही थी। चले, हेनरी ने एले का हाथ थामा। एले क्या बोलती उसके साथ बोली। ये बोलती नहीं है? जेम्स माँ को देखने लगा। आई थिंक सो। पर्ल और हैजल भी मुत्तफिक हुए थे। वो पैंट्स की पॉकेट में हाथ डाले अपने घर में दाखिल होने वाले चंद लोगों को देख रहा था। वो जानता था उन्हें जैक ने भेजा। ये सब उसकी तबीयत के बरखिलाफ था, लेकिन ये सब करना ज़रूरी था। वो खामोशी से नीचे उतरा और लोगों के सामने आ गया, जो उससे तकरीबन सहमे हुए थे। जैक्सन ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो सब बैठ गए, और वो टांग पर टांग चढ़ाए जैक को कॉल करने लगा। जैक ने कॉल पिक की। दादा, आप क्यों नहीं आए? अंदाज में संजीदगी के साथ बेजारियत और नागवारी थी। तुम सिर्फ मुझे सोचो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जैक मुस्कुरा कर बोला तो उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट फैल गई। सबके मुकाबिल बैठे लोग हैरानगी से उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखने लगे। डोंट ट्रीट मी लाइक अ पर्ल, वो सर झटक कर बोला। ओके, जैक ने उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जबकि वो मुड़कर उसे देखता कॉल कट कर गया। जैक रोबो, जैक्सन रोबो और जेम्स जैकब, वो सब बैठ चुके थे और मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। इटकिट पहली माफिया में जैक रोबो और उसकी फैमिली का खौफ कम नहीं था। वो उन्हें बता रहे थे कि कोई नहीं ये चाहेगा कि जैक्सन इस जगह पर आए, बल्कि वो खुश थे कि कोई रोबो फैमिली का ऐसा शख्स जिम के बाद नहीं आया था जो अमेरिका को छीनना चाहता हो। जबकि इस्तांबुल तो अब भी उनकी मुट्ठी में था, जो कि जेम्स का ही छीना हुआ था। जैक्सन अगर इस जगह को संभालेंगे तो यकीनन पूरी अमेरिका में सिर्फ एक नाम होगा, और वो जैक्सन का होगा। सामने बैठा एक आदमी बोला तो जैक ने सर हिलाया। और यकीनन इसे 28 साल का होने से पहले शादी करनी होगी, और तुम्हारे जानशीन का होना बहुत ज़रूरी है। जैक अब जैक्सन को देखने लगा, जो लब दबा गया। ये फजूल का असूल बनाने वाला कौन था? वो ज़रा गुस्से का इजहार करने लगा, जिस पर जैकब तो हंस दिया। यही असूल है। डैड को इस जगह की खातिर शादी करनी पड़ी थी, और जेम्स तो शादी के लिए मर रहा था।
शट अप। जेम्स ने झाड़ा तो जैक्सन ने सांस खींचा। प्लीज़ दादा, इस बात के अलावा कुछ भी नहीं। ये बात तुम्हें मजबूत करेगी। मैं मर्द हूँ, मुझे औरत का वजूद मजबूत नहीं कर सकता। वो इख्तलाफ करता बोला। लेकिन माफिया में कदम जमाने के लिए मर्द के कदमों को औरत का वजूद ही मजबूत करता है। बट टेक इट इजी, हम इसका हल भी कुछ ना कुछ निकाल लेंगे। अभी तो तुम्हारे फैसले ने मेरे दिल को इतना खुश किया है कि समझ नहीं आ रहा क्या करूं। वो जैक्सन के शाने पे हाथ धरता बोला तो वो मुस्कुरा दिया। सर, ग्रैंड इवेंट रोपर फैमिली की तरफ से अनाउंस कर दें। एक बोला तो जेम्स ने सर हिला दिया। हाँ, और इस दावतनामे में पार्कर का नाम लाजमी होना चाहिए। पार्कर, इमिलिया, जर्लिन और आर्थर, उन सबको दावतनामे भिजवा देना। जैक्सन ने सबका तफसीली नाम लिया तो वो लोग सर हिलाने लगे। इसके साथ ही दुश्मन कम नहीं, सब पर निगाह ज़रूरी है, वो बोले तो जैक्सन को उस शख्स सख्त जहर लगने लगा। उसे समझा रहा था जो शायद भलाई दुश्मनों के बीच था। उसके सर्द नज़रें महसूस करके वो लोग जल्दी उठ गए और उनके जाने के बाद जैक्सन भी उठा। कहाँ? सुना है कार्टर का कोई भाई भी है, वो अपनी जैकेट लेता बोला था। जैक्सन, फिलहाल तुम्हें अपने इन जज्बात पर काबू रखना चाहिए, जैक को बोला, जबकि जैक और जेम्स भी उसी की जानिब देख रहे थे। सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो कहकर बाहर निकल गया, जबकि पीछे जेम्स ने बाप को देखा जो संजीदा सा था। इसकी ये दा इसकी आदत आपकी बनाई हुई है, वो फिर उसे इल्ज़ाम देने लगा। जैक ने सर झटक दिया। एले हेनरी के साथ बहुत एंजॉय कर रही थी। हेनरी ने उसे लास वेगास घुमाया था। अब वो एक कैफ़े में बैठे थे। उसे लगने लगा था कि वाकई हेनरी बहुत अच्छा है और अगर वो उसके साथ रहेगी तो वो मुस्कुराती रहेगी। खासकर हेनरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो बोलती है या नहीं, और बोलना तो अब उसे याद भी नहीं था। वो इर्द गिर्द देख रही थी कि अचानक हेनरी को उसके माथे पे लाल निशान घूमता हुआ दिखाई दिया और कॉफ़ी पीता वो एकदम मुड़ा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। एले सिट, हेनरी धाड़ा और एले को वक्त पे नीचे ना जा झुकाता तो वो जो कोई भी था उसकी पेशानी का निशाना बना चुका था। लास वेगास में उन पर हमला, हेनरी के पेशानी पर लकीरें उठी और उसने एले को जल्दी से गाड़ी में बैठने का कहा। वो बंदूक निकाल के इर्द गिर्द देख रहा था और खुद भी गाड़ी में बैठा तो उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। वो गाड़ी घुमा गया। अगर ये बात जैक्सन को पता चल जाती तो शायद उसका कीमा बना देता। एले हम अलग से बैठी थी। हेनरी अलबत्ता परेशान लग रहा था। उसने जैक को कॉल मिलाई। दादा, मुझ पर हमला हुआ है, वो नहायत गुस्से से बोला था। आर यू ऑल राइट? जैक की परेशानी से पूछने लगा। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये हमला किसने किया। उसकी आवाज़ फटने को थी और गाड़ी वो नहायत तेज़ी से चला रहा था। जैक की कॉल बंद हुई और हेनरी ने गाड़ी घुमा के भगाई तो एहसास हुआ उसकी गाड़ी के पीछे कोई लगा हुआ था। हेनरी बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। एले को लगा ऑर्थर उनके पीछे है, लेकिन ऑर्थर लास वेगास में घुसकर उन पर हमला करता। अभी बात इतनी भी हाथों से नहीं निकली थी कि कोई यहीं का था। और हेनरी के मोबाइल पे जैक्सन की कॉल। हेनरी एक लम्हे के लिए थमा और फिर कॉल उठा गया। वेयर आर यू? सद लहजे में सवाल हुआ। मैं एयरपोर्ट एरिया की तरफ जा रहा हूँ। आई थिंक मेरा पीछा कर रहा है कोई, हेनरी बोला, जबकि जैक्सन ने उसे बस एक लफ्ज़ कहा और कॉल कट हो गई। वो उसे कह चुका था गाड़ी मेंशन की तरफ ले आओ, और फिर हेनरी ने यही किया और पीछे जो भी था उनके जाल में फंसता वो मेंशन की जानिब गाड़ी घुमा गया और हेनरी ने गाड़ी रोक दी।
एले ने एकदम उसका हाथ पकड़ा कि गाड़ी उसे नहीं रोकनी चाहिए। अब बस देखो होता है क्या, लेकिन शायद तुम्हारा दिल ये सब देख ना पाए। हेनरी आंख दबाता उसे बाहर निकलने का कहने लगा और उसको ज़बरदस्ती बाहर निकाल के वो खुद भी निकला। तो उसके तो उसके पीछे लगी गाड़ी में से गार्ड्स निकले, यानी वो जो भी कोई था, कोई खास आदमी नहीं था। उसका उस गाड़ी में उन पर बंदूक तान गए और अभी बंदूक से गोली निकलती ही कि जैक्सन का झपटना, उसके तेंदुए का उसके साथ कराना और हेनरी का भी उस लड़ाई में लड़ना। एले उस गाड़ी के पीछे छुप सी गई और एन 10 मिनट बाद उसने बाहर देखना चाहा तो वो सब स्याह लिबास में लकड़ियों की तरह इधर उधर पड़े थे। स्टॉप दिस जैक्सन। जैक्सन को हेनरी ने रोकना चाहा, लेकिन वो उनकी गर्दनों पर छुरियां फेर चुका था। वो तड़प उठे। एले अपने मुंह पर हाथ रखकर थरथर सी कांपने लगी, थरथरा सी गई, जबकि जैक्सन खून की नदी बनते सुकून से देख रहा था। व्हाट द हेल ब्रो। जैक्सन ने उसकी गर्दन भी दबोच ली। जैक्सन। जैक ने सर खफकी से टोका। ये कि इसलिए इस लड़की को लेकर लास वेगास में घूम रहा था। हेनरी की गर्दन पे तेज तार चाकू वो चला देता तो खून की एक और फवार फुटती। छोड़ो इसे जैक्सन। जेम्स ने हेनरी को छुड़वाया। वो लड़की मेरा कार्ड है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें तुम्हारे कदमों पर नहीं छोड़ूंगा हेनरी। जैक्सन उन लोगों के खून पर खड़ा उसे वार्न कर रहा था। इनकी तस्वीरें खींचो। उसने अपने एक गार्ड को कहा तो वो लोगों की तस्वीरें खींचने लगा। और डाल दो इस माफिया की दुनिया में कि असूलों को तोड़ने वाला पैदा हो गया है। वो बरहमी से बोला। ये सब क्या कर रहे हो तुम? जैकब और जेम्स ने इख्तिलाफ किया। जैक्सन को परवाह नहीं हुई। जैक अलबत्ता खामोशी से उसका जुनून देख रहा था। मैं एले को पसंद करता हूँ, हेनरी ने सबके सामने इजहार कर दिया। शी इज जैक्सन क्वीन। दिस इज क्लियर फॉर नाउ। फैसला सुनाकर जैक अंदर चला गया, जबकि जैक्सन को तो पतंगे लग गए थे। वो उसके पीछे बढ़ा था। हेनरी ने एक तरफ बाप को देखा और मेंशन से ही बाहर निकल गया, जबकि एले अब भी गाड़ी के पीछे छुपी बैठी थी। दादा, जैक्सन ने पुकारा, जबकि जैक सुकून से बैठ गया। जब तुम उसूल तोड़ोगे तो मुझसे बेचे की उम्मीद ना रखो। क्या असूल तोड़े हैं मैंने? माफिया इतनी अजीम क्यों है आपके लिए? वो फंकारा। जिस चीज़ का नशा नहीं तुम्हें, उसकी बेइज्जती करोगे तो यही होगा। वो सुकून से बोला। मैं शादी नहीं करूँगा। वो भड़का। करनी पड़ेगी। दादा, दादा की जान, आई थिंक शी इज़ पीटी। और ज़्यादा बोलती भी नहीं है। वो सिगार सुलगा कर उसकी सूरत देखने लगा। गूंगी है वो। जैक्सन बेजारियत से बोला। ये तो और भी अच्छी बात है। ज़्यादा बोल बोल कर तुम्हें तंग नहीं करेगी। और विर्गन है। आपको कैसे पता? शक्ल से अंदाज़ा हो जाता है। जैक्सन खौफजदा से उसे घूरने लगा। मुझे वो पसंद है ग्रैंडसन। मुझे नहीं। वो गिराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। आपको पसंद है तो शादी आप करें, मेरे सर पे मत थोपे इस उम्र में। जैक बोला, जबकि जैक्सन को अच्छा खासा पका चुका था। अगर मेरे दादा आप ना होते तो मैं जान से मार देता आपको। लोगों को मारना बंद करो जैक्सन। जैक जरा नागवारी से बोला। उन्होंने हेनरी पे हमला किया था। जैक्सन लापरवाही से बोलता बैठ गया। और अभी तुम हेनरी को मार रहे थे, धमका रहा था। उसने तस्ही की। पुलिस को पता लग गया तो जेल जाऊंगा। दादा बड़ी बात नहीं। उसने बात मुकम्मल की। जैक नफे में सर हिलाने लगा। और फिर बाहर निकलकर उस इंस्पेक्टर को मार दोगे जिसने तुम्हें अरेस्ट किया? हाँ, उस साफ कोई से बोला। ये तुम्हारा रवैया ठीक नहीं है। मुझे आप सिखा रहे हैं। मैंने कहा ना, या तो ज़िंदगी या मौत। मेरे लिए बस इतना ही है। मैं मौत के डर से ज़िंदगी नहीं बचाता।
और ज़िंदगी के मज़े के लिए मौत से नहीं घबरा था। दादा, मैं खुद असूल हूँ, मुझे असूलों पर नहीं चलना, कह के वो खड़ा हो गया। लेकिन फिर भी असूल मानना पड़ेगा। कभी नहीं, मैं उस लड़की को भी मार दूंगा। वैसे भी नहीं बोलती, एकदम मर जाएगी। जैक्सन चेक गुस्से से बोला। मज़ा आ रहा है ना मुझे टीज करके? अब मज़े लो। वो जानबूझकर उससे जलाता उठ गया, जबकि जैक एक सांस खींच गया। जबकि दूसरी तरफ हेनरी काफी गुस्से में था और जैक्सन भी मेंशन से बाहर चला गया। तब तक उसने जो होली खेली थी वो साफ हो जाती। एले वहीं बैठी थी, उसकी टांगों में हिम्मत नहीं थी वो चल पाती। तब भी वो वहीं बैठी रही और रात हो गई और कितना वक्त गुजर गया उसे इल्म नहीं हुआ। जैक, जेम्स, जैकब सब जा चुके थे। जैक्सन भी मेंशन में नहीं था। एले गाड़ी के पीछे छुपी बैठी थी और जैक्सन जब वापस लौटा तो हर चीज़ साफ शफाफ थी, जैसे यहाँ कुछ हुआ ही नहीं था। अंदर बढ़ा के दिमाग ने आज शाम का मंजर रिमाइंडर किया था। उसने बस उसे एकदम चुपते देखा था। वह हेनरी की गाड़ी के पीछे की तरफ बढ़ा और उसकी गाड़ी के पीछे बैठी एले तक पहुंच गया। एले घुटनों में सर झुकाए बैठी थी। उठो, सख्त आवाज में उसने सर उठाया और सहमी सहमी नजरों से उसे देखने लगे। छत जरिंदा था, वो पार्कर रॉथर से भी ज्यादा बड़ा और ज्यादा बुरा और खौफनाक था। वो लोगों का काट कर खुश होता था। वो रो दी, उससे दूर जाने लगे। जैक्सन उसे आगे सुकेड़ के देखने लगा और यूं ही वो उसे देखते पीछे हटती गई और जैक्सन उसे मेंशन के अंदर ले आया। एले जब सोफे से टकराई तो एहसास हुआ कि वो कहाँ खड़ी है। यूजलेस गर्ल, उसने उसको नाम दे दिया था। वो रूम है, वहाँ चली जाओ, जैक्सन ने निहायत बेजारियत से कहा। एले जल्दी से भागने लगी। स्टॉप, वो भुनाया। भागने की जरूरत नहीं है, चल कर जाओ। एले के लिए चलना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो सहमी सहमी से छोटे छोटे कदम बढ़ने लगी। स्टॉप, वो फिर से बोला। कुछ खाया है या भूख से मरना है? मुझे पसंद नहीं कोई भूख से मरे, वो सुकून से बोला। एले कुछ खाना नहीं चाहती थी, वो कमरे की तरफ ही जा रही थी। आई सेड स्टॉप, वो बरहमी से बोला तो वो थम गई। किचन में जाओ और जो अच्छा लगे खा लो, वो सीने पर हाथ बांधता बोला। एले बेसाख्ता सनफी में हिला गई। इतना कर सर हिलाने के बजाय मुंह से बोल लोगी तो ज़्यादा बेहतर है। जैक्सन सर झटक कर किचन की तरफ बढ़ा और फ्रीज़र खोल कर अंदर झांकने लगा। हैंडी की वजह से हर चीज़ से भरा हुआ था, जबकि जैक्सन अपनी पसंद की चंद चीज़ें ही खाता था। एले उसके जाने के बाद कमरे के और नज़दीक हो गई। जैक्सन ये ड्रामा मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी और उसे सोफे पर फेंक दिया। एले सिमट कर दूर हुई और आंसू बह निकले। इट, उसने दो लफ्ज़ों में बात खत्म कर दी। आइसक्रीम का पूरा बॉक्स उसके सामने रख दिया था। एले को आइसक्रीम पसंद थी, लेकिन शेर के सामने बकरे को खाने देने का क्या मकसद था ये मकसद था ये खुराक उसे लगती भी ना। जैक्सन उसके सामने ही बैठ गया। मैं मैं रिपीट नहीं करता बात। इट, उसने अब ज़रा गुस्से से कहा तो वो खाने लगी और बिल्कुल थोड़ी सी खा के उसने चम्मच साइड पर रख दिया। ये बॉक्स पूरा ख़त्म करो, इसके बाद कमरे में जाने की इजाज़त है, वो सिगरेट सुलगाता सुकून से बोला। एले सांस रोकती उसे देखने लगी। ये डिब्बा बहुत बड़ा था उसकी सेहत के हिसाब से। वो रोती और जैक्सन उसकी हरकत पर माथे पर तेवरी डाल गया, जबकि वो चम्मच रखे दोनों हाथ आंखों पर रखे रो रही थी। यूजलेस, वो सर झटक कर उठा। दादा उसे शादी कराना चाहते थे।
उसके जो जानबूझकर बोलती नहीं थी, जो नींद में चिढ़ती थी, हर वक्त रोती थी, अलमारियों में छुपती थी, कुछ नहीं खाती थी, हर वक्त भागती थी और हर वक्त उसका पसंदीदा रंग पहनी हुई थी, यानी ब्लैक। अगर यहाँ कोई ब्लैक पहन सकता था तो वो खुद जैक्सन था। वो उठकर सिगरेट का धुआं हवा में आज़ाद करता अपने रूम की जानिब बढ़ गया। जब एले ने अपनी मुठियाँ आंखों पर से हटाई और जल्दी से उसके जाते ही कमरे में वही आइसक्रीम का डिब्बा जो उसे खाया नहीं जा रहा था लेकर भागी। जैक्सन ने मुड़कर देखा और सिर झटक कर कमरे में चला गया। अब इस मेंशन में से वो नहीं जा सकती थी। फिलहाल उसकी सोच इस बात पर थी कि हेनरी और एले पर हमला किसने किया था। लास वेगास में इतनी हिम्मत कोई नहीं कर सकता था और ऑर्थर लास वेगास में उनकी इजाज़त के बिना घुस नहीं सकता था।